पवन सिंह के साथ आप कोलैबोरेट करेंगे गानों के लिए? बिल्कुल करेंगे। वो तो रिसेंटली इतने बड़े में ये हम दोनों को बड़ा मज़ा आया। हम चूँकि डांसर नहीं है लेकिन मज़े हमने पूरे लिए। सिर्फ मेरा कोई बनाया हुआ कि ये नहीं करते, वो नहीं करते जी। मैं सारी वो चीज़ें करना था जो वो नहीं करते। सैयां की बंदूक का रीज़न क्या था? पहले मुझे इस नाम का मतलब समझा दीजिए, सैयां की बंदूक। ये तो अब जानी राइटर ही बता सकता है। बट सैयां की बंदूक करने में कितना मज़ा आया? बहुत ज़्यादा, मैं तो बहुत इंजॉय करा रिकॉर्डिंग के टाइम भी और ख़ास तौर पे शूट पे पाजी के साथ तो कमाल का एक्सपीरियंस था जी। और अब प्रमोशन में भी। और जो मेरे को रिस्पांस आ रहा है बहुत ही मज़ा आ रहा है। क्या क्या कैसे एक दो रिस्पांस बताइए, क्या क्या है? बहुत अच्छी, जितनी इतनी रीलें आ रही हैं मैं देख रहा हूँ बच्चों के भी कुछ, मतलब काफ़ी गाँव से बन के आ रही, यूपी से हरियाणा से दूर दूर से, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। नवाज सर को हमने वैसे देखा है हमने ये अवतार भी उनका, बट ये अवतार तो उनका अलग ही है, एकदम बंदूक चला ही रहे लिटरली। वो सर वो करने में कितना मज़ा आया? वो करने में तो मज़ा नहीं आया सच बताऊं तो, क्योंकि वो बंदूक बहुत भारी थी। मेरे वेट के बराबर थी वो बंदूक उस वक्त पे स्पेशली। बाकी डांस करने में ये हम दोनों को बड़ा मज़ा आया। हम चूँकि डांसर नहीं है लेकिन मज़े हमने पूरे लिए। बट कोई दूसरे एक्टर से पूछो, सब कहते हैं कि नवाजुद्दीन सर से डांस सीखना चाहिए। ही डांसेस वेरी वेल। मैं तो शूट मेरे पे से डांस सीखना चाहिए। मतलब कौन अभी बोल रहा है? रिसेंटली ऋतिक सर ने बोला था, ऋतिक रोशन ने बोला था। ये मेरे में दूसरी बात सुना, ये कहीं सच, ये सच है कि सच है? इंटरव्यू में किस बेस पे उन्होंने बोला? मेरे तो अब मैं भी ये बोला करूंगा कि नवाज सर से डांस सीखना चाहिए, मैंने भी सीखा है। ये सच है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको। अरे ये तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए कि ऋतिक रोशन जैसे मतलब ग्रेट डांसर, ग्रेट डांसर वो ऐसी बात कर रहे हैं मेरे लिए। तो मेरी मजाक तो नहीं उड़ा रहे आप मेरी? बिल्कुल सर, बट मैं आपसे पूछना चाहूँगी, म्यूज़िक वीडियोस जनरली एक्टर्स जो हैं, जो एक उनका कमर्शियल एक्टर्स हो जाते हैं या फिर एक सीनियर एक्टर हो जाते हैं, तो जनरली हम उनको म्यूज़िक वीडियोस में नहीं देखते। बट सर आप एक्सेप्ट करते हैं सारे म्यूज़िक वीडियोस, या फिर चाहे OTT में रोल हो, हर जगह आप दिखते हो, इसके पीछे का रीज़न? सिर्फ मेरा कोई बनाया हुआ कि ये नहीं करते, वो नहीं करते जी। मैं सारी वो चीज़ें करना था जो वो नहीं करते, है ना। तो मेरा कोई ऐसा कोई मैं अपने काम को सीरियसली लेता हूँ, खुद को बहुत बिल्कुल भी सीरियसली लेता नहीं हूँ मैं, फ्रेंकली स्पीकिंग। ठीक है। मुझे जहाँ लगता है कि भाई ये अनकंफर्ट जोन है मेरे लिए, मैं सबसे ज़्यादा जो है ना वहीं ट्राई करता हूँ। या फिल्म्स भी वैसे मैं चुनता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि फिल्म मेरे दिल को भा रही है और मेरा क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन इसमें पूरा हो रहा है। भले ही उसको लोग देखें ना देखें, कितने लोग, क्योंकि क्या होता है ना, डेफिनेटली फिल्में उस तरह की बनाई जाती है ताकि उसमें प्रॉफिट हो सके लोगों को। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। कुछ फिल्में अलग तरीके से बनाई जाती है। मेरा करता है वैसी भी फिल्में हो, वैसी भी फिल्में हो, हर तरह के जॉनर की फिल्में हो जी, है ना, जिसमें मेरे लिए भी कुछ फिल्में हो जहाँ पे मुझे क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलता है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे म्यूज़िक वीडियो है, मेरा सबसे ज़्यादा डिस्कम्फर्ट एरिया है ये। सच बताऊं तो मैं आपको, मैं डांस से बचता हूँ, गानों से बचता हूँ, डांस ये सब म्यूजिक वीडियो से मैं बचता था, लेकिन सारे इतने सक्सेसफुल रहे हैं पाजी। वही मैं कह रही थी। तो थैंक्स टू मतलब जानी भाई, दीपराग, जिन्होंने मतलब मेरा पहला, और अरविंदर खेरा, जिनके साथ मुझे काम करते हुए ऐसा लगने लगा जैसे फैमिली है। और अब ये आ गए हमारे तीसरे सॉन्ग में, तो अब मेरी फैमिली धीरे धीरे बढ़ रही है भाजी। बढ़ती जा रही है। आपका पूरा रोल है जनसंख्या बढ़ा। तो सर फिर इसको मना करने का रीजन ही नहीं होता है कि सवाल फैमिली है। सच बात है। मैं तो पाजी से अब जैसे जानी से सुना था, खेरा से, सच वो यही बोलते हैं गाने से पहले कि फैमिली। सर बट मैं आपसे पूछना चाहूँगी ना, मैं आज गाने के कमेंट्स देख रही थी, आपके लिए भी एक सवाल था कि आप मनोज बाजपेयी को कन्विंस करेंगे कब गानों पे आने के लिए? अभी सैयां की बंदूक तो पाजी के साथ ही करने लगे हैं हम, पार्ट 2। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जानी तक ये मैसेज पहुंचे और वो लिखना स्टार्ट करे। बट उनके लिए तो एक पैटर्न होता है, बाजपेयी की बंदूक। बिल्कुल बिल्कुल। बट सर और एक दो मैसेज थे जो कमेंट्स में देख रहे थे, उसमें सवाल है, तो मैं सोची ऑडियंस के सवाल भी आप तक ले ही आऊँ कि पवन सिंह के साथ आप कोलैबोरेट करेंगे गानों के लिए? बिल्कुल करेंगे। वो तो रिसेंटली इतने बड़े हिट उन्होंने सॉन्ग दिया है और बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं। बट सर जब आपको पता चला कि आपको नवाजुद्दीन सर के साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिल रहा है, वो फीलिंग क्या थी? ये जेन्युइन मैं ऐसा फील कर रहा था, ब्लेस, क्योंकि हम पाजी के फ़ैन हैं। वो गैंग ऑफ वासेपुर सबने ही देखी और वहाँ से तो कमाल का। मुझे जाने का सडनली फ़ोन आया था रात को कि भैया मुबारक हो, कहता खुशी का माहौल बन गया, आपके लिए सरप्राइज़ है। मैं कहा भाई तू बता ही दे।
फिर कह रहा है नवाजू भाई अपने गाने में परफॉर्म। तो अब हम तो हमारी टीम पूरी बहुत ही खुश है। और वीडियो शूट होने के बाद जो हमने वो शुरू का देखा, जो पाजी की एंट्री है आपने देखी होगी, राइट, कुर्ता, वाइट कुर्ता, उफ, लुकिंग वेरी हैंडसम सर। थैंक यू वेरी मच। सर नवाज सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कभी प्रेशर रहता है कि यार मुझे ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन पे भी उतरना है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको इतने वर्सेटाइल एक्टर के रूप में देख चुकी है, हर किरदार पे देख चुकी है, तो प्रेशर होता है कि मुझे ये भी करना है और मुझे ये भी करना। आप कहीं ना कहीं हर जगह दिखते हैं हमें, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? कुछ सभी सोचते हो प्रेशर वाइज? मैं बता रहा हूँ ना कि देखिए, ऑडियंस का हमेशा ये होता है कि वो आपसे कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ देखना चाहती है। हर बार उनको सरप्राइज़ करना ज़रूरी होता है। अगर आप ये सोच लें कि ऑडियंस मेरे से सिर्फ यही चाहती है, तो फिर वो ऑडियंस नहीं चाहती, ये आपका कंफर्ट जोन है। और ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस को इस तरीके से तैयार करना चाहिए कि वो आपको कुछ भी काम, एक्सपेरिमेंटल काम भी देखे जी। तो मैं चाहता हूँ जो मेरी ऑडियंस है, जो भी थोड़ी बहुत जो भी है, कि मेरे से वो हर तरह का एक्सपेरिमेंट की आदत होनी चाहिए। वही मेरी सच्ची ऑडियंस है। वो अगर चाहें कि भाई मैं एक ही तरह का किरदार करता रहूँ, एक ही तरह की चीज़ें करते रहूँ, तो उससे बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे खुद को। तो मुझे भी दिक्कत ना हो और ऑडियंस को भी एक्सपेक्टेशन सेम हो कि भाई ये अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करता है, मैं वो चाहता हूँ। सोनू सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जब इनके साथ काम कर रहे थे म्यूज़िक वीडियो के दौरान, कुछ ऐसी चीज़ हमें बताइए जो हमें नहीं पता हो नवाज सर के बारे में। सबसे अच्छी तो अभी पाजी ने बताया, हमारे डांस वाली। पाजी मेरे से बहुत बाकमाल डांसर है, ये मैंने उस दिन देखा। पाजी इसलिए खुश थे कि सोनू तो बड़ा ही निकम्मा डांसर निकला। नहीं, मेरे से भी डांसर है। देखिए, हम लोग क्या होता है ना कि जब आपकी वीकनेस होती है ना, तो मुझे बहुत डर लगता है डांस करते, मुझे डर लगता है यार डांस मेरे से होता नहीं है। लेकिन जब मैंने सोनू पाजी को डांस रिहर्सल करते हुए देखा तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। तो इसलिए फाइनली जो है ना, हमने दोनों ने मैनेज कर लिया। हम मैनेज वाले लोग, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को मैनेज किया हमने, और वो सामने। और देखो, सेट पे जैसे ही पहला शॉट था मेरा, रात को 2:30 बजे, तुरंत बारिश आनी स्टार्ट हुई। तो हमने बड़ा उस मोमेंट को बड़ा एंजॉय किया। एक ऐसा रूमर है कि जो डायरेक्टर है हमारा, उसके खैरा के जिस वीडियो में बारिश आती है वो गाना हिट होता है, और जिसमें नहीं आई वो गाना रह जाता है। हमारे में बारिश आ रही थी। इसलिए तो आप पार्ट 2 का भी सोच रहे हैं? इसीलिए हाँ, उसमें ये नवाजी आ रहे हैं फिर वापस। सही है कि बंदूक पार्ट 2। वो तो पाजी जो बताया ना, जो गुंडे भाग गए हैं, छुप गए, उनको ढूंढेंगे ना। और कहाँ हुआ ये शूट पूरा? ये मोहाली पंजाब में हुआ। तो पूरी वाइब होगी फिर? पूरी वाइब पूरी टीम बहुत इंजॉय कर रही थी। बट आई विश यू बेस्ट ऑफ लक सर हमेशा, कि ये गाने जैसे आप कह रहे कि पार्ट 2 आए, यस पार्ट 2 आए, पार्ट 3 आए, उसमें नवाज सर ही रहे। बिल्कुल, हम यही टीम रहेगी। यस, पर दूसरा केस होगा। और डांस सीख के आऊंगा इस बार। मैं भी। इनको कॉम्पिटिट करना है तो इनको सीखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं करूंगा, बट मैं पाजी के साथ रिहर्सल करूंगा इस बार। But thank you so much for sir talking to me. It was lovely talking to you both, and good luck always.